अफ्रीकी महाद्वीप के तट पर स्थित है एक छोटा सा देश कीनिया। कभी इस कीनिया में एक पारंपरिक इनका किकियुमत था। उनके पवित्र मंदिर थे, पूजा पाठ किया करते थे। बाद में वहां ईसाई पहुंचे और ईसाइयत फैला दी। लोगों को बताया कि जीसस आने वाले हैं, ठीक ऐसे ही जैसे भारत में अब बताया जा रहा है। तो कीनिया में धड़ाधड़ चर्च बनने लगे। यहाँ एक चर्च का नाम है गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च। लोग पूजा प्रार्थना करने जाते थे। एक दिन उन्होंने चर्च के पादरी माकंजी से पूछा कि जीसस तो पता नहीं कब आएंगे, उनसे मिलने का कोई दूसरा तरीका बताओ। पादरी माकंजी ने जमा लोगों का ब्रेन वॉश किया कि उनको यदि जीसस से मिलना है तो उसके लिए उन्हें कुछ दिन भूखे रहना होगा। पादरी के इस बहकावे में 15 लोग तैयार हो गए, दिन रात भूखा रहना शुरू कर दिया। तो कई दिन बाद 4 मर गए, बाकी 11 के भूखे पेट कंकाल तक बन गए। तब किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस ने पादरी को पकड़ा। यह घटना 4 दिन पहले की है। विश्व भर के अखबारों की सुर्खियां भी बनी, पर भारत में पादरियों के कारनामे नहीं छपते। इस कारण ये खबर यहाँ आते आते दम तोड़ गई। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। दुनिया में अभी तक जितने लोग बम बंदूक से मारे गए, उससे कहीं ज्यादा लोग पादरियों द्वारा ईसाइयत स्थापित करने के दौरान मारे गए होंगे। कीनिया की ये खबर पढ़ते पढ़ते आज याद आ गई पादरी जिम जोन्स की। वो जिम जोन्स जिसने एक दिन में 918 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इनमें करीब 304 बच्चे थे। मामला दुनिया के सबसे शक्तिशाली महाद्वीप समझे जाने वाले अमेरिका का है, जहाँ के लोग भारत के विश्वासों को अंधविश्वास बताकर मजाक तक लेते हैं। यहाँ एक पादरी था, जेम्स वारेन जोन्स। ये उसका पूरा नाम था। उसके भक्त उसको ईसा मसीह सा मानते थे। अमेरिका में एक प्रांत है इंडियाना, यहीं रहता था, फिर कैलिफोर्निया चला गया। वहां इसके अजीबो गरीब तौर तरीके किस्से उड़े, उसके ऊपर कई आरोप लगे, मामला उछला तो यह भागकर गुआना पहुंच गया। वहीं पर इन लोगों ने जंगल साफ करके एक शहर बसाया और नाम रखा जॉन्सटाउन। पादरी जोन्स बहुत अच्छी बातें किया करता था, रंग भेद के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ। जैसे भारत में पादरी अक्सर दलितों के बीच जाकर अब करते हैं, वो वहां किया करता था। उस समय अमेरिका में अश्वेत आबादी को सबसे ज्यादा जिस चीज से फर्क पड़ता था वो था नस्लीय भेदभाव। इसलिए जोन्स के भक्तों में बड़ी तादाद में अफ्रीकी अमेरिकी अश्वेत लोग जुड़ गए। उन्हें लगा कि यह पादरी उन्हें दुनिया के सभी पापों से मुक्त कर देगा, अमीर बना देगा, भेदभाव मिटा देगा। दिन पर दिन क्रूस थामे लोग उसके भक्त बनते चले गए। बात उन दिनों की है जब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच ठनी थी। वेनेजुएला की सीमा गुआना से सटी हुई थी। गुआना को डर था कि अगर अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया तो वो भी चपेट में आ जाएगा। गुआना ने जॉन्सटाउन शहर को बसने दिया। चूंकि जॉन्सटाउन शहर में ज्यादातर लोग अमेरिकी थे, तो उसे लगा अमेरिका अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डालेगा, बम नहीं बरसाएगा। ये जॉन्सटाउन 3800 एकड़ जमीन पर फैला था। ये शहर चारों तरफ से बड़ी बड़ी मीनारों से घिरा था, जैसे समुद्र किनारे वो रोशनी फेंकने वाले लाइट हाउस होते हैं। इनके ऊपर पहरेदार होते थे, बंदूक थामे पहरा देते थे, ताकि कोई भी शहर से बाहर ना जा सके। शहर के अंदर पादरी जोन्स एक स्वर्ग का सपना दिखाता था। यहाँ हर एक चीज जोन्स की मर्जी से होती थी। बाहर की दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो शहर से बाहर कभी जा भी नहीं सकते थे। अगर कोई भागने की कोशिश करता या कोई बात नहीं मानता तो उसको सजा दी जाती थी, जैसे कुएं के ऊपर रात भर उल्टा लटका देना, पीटना, ड्रग्स देना। जोन्स टाउन में कई सारे बच्चे भी थे। जोन्स इन बच्चों को किसी ढाल की तरह इस्तेमाल किया करता था। उसको लगता था कि अगर किसी ने कभी भागने की कोशिश की तो भी उसको अपने बच्चों के मुंह में रुकना होगा। इसीलिए जोन्स टाउन के पहरेदार सबसे कड़ी नजर बच्चों पर ही रखते थे। सुबह से शाम तक उन्हें कम्युनिटी हॉल में रखा जाता था। इस दौरान उनके माँ बाप काम पर रहे होते थे। शाम को बस थोड़ी देर के लिए उन्हें बच्चों से मिलने दिया जाता था। कहते हैं कि जोन्स टाउन के किसी भी बच्चे को बाहर निकाल कर ले जाना बिल्कुल नामुमकिन था। जोन्स अपने भक्तों से खाली कागज पर साइन कराया करता था। फिर जब कोई भागने की कोशिश करता तो जोन्स इसी ब्लैक पेपर के बहाने उसको ब्लैकमेल करता। लोग भक्त बने, स्वर्ग देखने के लिए तैयार थे, लेकिन अब जोन्सटाउन ने नर्क लगने लगा था। एक दिन कुछ लोग जैसे तैसे करके जोन्सटाउन से भागने से कामयाब रहे, मगर उनके बच्चे वहीं छूट गए। ऐसा ही एक जोड़ा था टिम और ग्रेस का। उनका 5 साल का बेटा जॉन जोन्सटाउन में ही था। उसे वापस पाने के लिए टिम और ग्रेस ने कानूनी लड़ाई लड़ी। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जिनके अपने घर बार छोड़कर जोन्सटाउन चले गए थे। इन सब ने मिलकर अमेरिकी सांसद लियो रियान से अपील की कि वो जोन्सटाउन जाकर जांच करे। इनका आरोप था कि जोन्सटाउन में लोगों का शोषण किया जाता है, उन्हें जबरन वहां बंधक बनाकर रखा जाता है, गुलामों जैसा जीवन जीने को वो मजबूर है। रियोन को लोगों पर तरस आया।
वो कुछ पत्रकारों और अधिकारियों के साथ जॉन्सटाउन पहुंचे। वहां पहुंचकर फोटो भी खींची। पहले दिन सब ठीक रहा। जोन्स की पत्नी खुद उन्हें जॉन्सटाउन दिखाने ले गई। फिर अगले दिन रियान की टीम दोबारा वहां पहुंची। जैसे ही वो निकलने वाले थे वैसे ही जॉन्सटाउन के कुछ लोग उनके पास पहुंचे। उन्होंने रियान से कहा कि वो वापस अपने घर लौटना चाहते हैं। जोन्स को इस बात पर गुस्सा आया। तभी उसके एक समर्थक ने रियान पर चाकू से हमला कर दिया। रियान बच गए, वहां से भाग गए। जोन्स ने अपने कुछ लोगों को उसके पीछे भेजा। जिस समय सांसद रियान और उनके 4 साथी विमान में बैठ रहे थे, उसी वक्त जोन्स के भेजे लोगों ने उनकी हत्या कर दी। जोन्स को मालूम था कि रियान की हत्या के बाद अमेरिका उसे छोड़ेगा नहीं। अब उसने अपने भक्तों को जमा किया, उन्हें डराया और कहा अगर उन सब ने आत्महत्या नहीं की तो उनका बुरा अंत होगा। अमेरिकी सैनिक उन्हें और उनके बच्चों को कसाईयों की तरह कत्ल कर देंगे। जोन्स ने अपने भक्तों से कहा कि मरकर वो एक बेहतर दुनिया में पहुंचेंगे, जीसस से मिलेंगे, उन्हें सभी अपने दुख दर्द बताएंगे, फिर स्वर्ग में मजे से रहेंगे। जोन्स ने आगे कहा कि ये क्रांति है, हम पीछे नहीं लौट सकते। हो सकता है कि आप लोग भाग जाए और बच्चे पीछे रह जाए। वो लोग इन बच्चों को कसाईयों की तरह कत्ल कर देंगे। अगर आपने खुद अपनी जान ली तो आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। लोग कहेंगे कि उन लोगों ने अपने जीने का तरीका खुद तय किया। ये भाषण पूरा हुआ। लोगों को इस कदर ब्रेन वॉश किया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके बाद एक बहुत बड़े टब में अंगूर के फ्लेवर का सॉफ्ट ड्रिंक भरा गया। इसमें साइनाइड और वेलियम जैसा खतरनाक जहर मिला दिया गया। सबसे पहले जहर पिला गया 1 साल के एक बच्चे को। सिरिंज में भरकर जहर उसके मुंह में डाल दिया गया। माँ ने पहले बच्चों को जहर दिया, फिर खुद पी गई। कुछ लोग अपने पांव पीछे खींचने लगे, उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। ऐसे लोगों को जोन्स ने जहर पीने के लिए मनाया। फिर कई लोग जिन्होंने जहर पीने से इनकार किया, इनको जबरन जहरीला इंजेक्शन लगा दिया गया। 70 से ज्यादा लोगों के शरीर पर इंजेक्शन के निशान बाद में मिले थे। जहर पीने के बाद लोग बाहर आंगन में जमा हो गए। जोन्स ने उनसे कहा कि मरते समय वो इज्जत से मरे, रोए तड़फे नहीं, बल्कि चुपचाप जमीन पर लेटकर आंखें बंद कर ले। मिनटों में 909 लोग मर गए। पूरे आंगन में लाशें बिछ गई थी। इसके अलावा जोन्स ने जॉर्ज टाउन में रहने वाली अपनी एक भक्त को भी खुदकुशी करने को कहा। उसने पहले अपने बच्चों को मारा, फिर अपनी जान ले ली। कुल मिलाकर इस एक दिन में 918 लोग मरे थे। जोन्स ने खुद जहर नहीं पिया। जब उसकी लाश मिली तो उसके सिर पर गोली का निशान था। माना गया कि उसने किसी से कहकर अपने ऊपर गोली चलवाई। किसी की हिम्मत वहां जाने की नहीं थी। जब लाशें सड़ने लगी थी, लाशों के साथ क्या किया जाए सोचने में बहुत वक्त लग गया था। फिर अमेरिकी एयरफोर्स के विमान गए और लाशों को अपनी जमीन पर वापस लेकर गए। इससे पहले किसी को कुछ मालूम नहीं था। अलग अलग न्यूज़पेपर अनुमान के अनुसार अलग अलग गिनती लिख रहे थे। कोई 300 हत्या लिख रहा था, कोई 400 लिख रहा था। लेकिन जब अमेरिकी एयरफोर्स वापस लौटी तब सही गिनती हो पाई। लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ। आपने 90 के दशक की तहलका मूवी में देखा होगा, डोंगरीला नाम के एक देश का एक तानाशाह जनरल डोंग, कैसे उसके कहने पर उसके आदमी आत्महत्या किया करते थे। जॉन्सटाउन में बचे लोग ऐसी ही कहानी सुनाते हैं कि जॉन्सटाउन में जगह जगह लाउड स्पीकर लगे थे। कई बार आधी रात के वक्त एकाएक उन पर तेज सायरन बजने लगता। फिर जोन्स की आवाज गूंजती। वो कहता कि दुश्मनों ने जॉन्सटाउन पर हमला कर दिया। जंगल में से गोलीबारी की आवाज आती। ये गोलीबारी असल में जोन्स ही कराया करता था, मगर जॉन्सटाउन में रहने वाले सोचते कि ये सच में हमला हुआ है। फिर कुछ औरतें हाथ में ट्रे लेकर आती, उसमें साइनाइड मिला ड्रिंक होता था। सबसे कहा जाता इसे पी जाओ। जो अपनी मर्जी से नहीं पीते उन्हें जबरन पिलाया जाता। लोग डर कर भागते नहीं थे, उन्हें लगता कि वे भागे तो गोली मार दी जाएगी। फिर जब बहुत देर बाद साइनाइड का असर नहीं होता तो लोग हैरान होते। फिर जॉन्स उनसे कहता कि ये सब रिहर्सल था ताकि ये परखा जा सके कि वो कितने भरोसेमंद है। बात मानते हैं कि नहीं, ऐसा कई बार किया जाता था। पादरी जोन्स के नी भक्तों में एक थी डेबरा लेटन। वो इस हत्याकांड के 2 महीने पहले किसी तरह वहां से बचकर निकल गई थी। इन्होंने एक किताब लिखी, सिडक्विट पॉइजन। इस किताब में जॉन्सटाउन का सारा इतिहास को या काला चिट्ठा दर्ज है कि जॉन्सटाउन में रहने वाले लोग जोन्स के भगत बहुत भले थे, गैर बराबरी और शोषण के सताए हुए थे। ये लोग थे जो अपनी मौजूदा दुनिया से नाराज थे, ये सिस्टम से नाराज थे। जोन्स की बातों से उनके अंदर उम्मीद जगी थी। उन्हें लगता था कि वो एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो बाकी दुनिया के लिए मिसाल होगा। लेकिन हुआ उल्टा। जातीय नस्लीय भेदभाव के शिकार लोग गए थे जीसस से मिलने, लेकिन पादरी जोन्स ने उन्हें मिट्टी भी नसीब नहीं होने दी। यानी जो कल गुआना में हुआ आज कीनिया में हो गया। गुआना में यह हुआ कि मरने के बाद लोगों को मिट्टी तक नसीब नहीं हुई और केन्या में उन्हें कब्र मिल गई।
शायद अगला कोई कांड भारत में कभी न कभी जरूर होगा, क्योंकि यहाँ भी उसी तर्ज पर जीसस के आगमन के गीत सुनाए जा रहे हैं। भोले भाले लोगों के हाथों में क्रॉस थमाए जा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि जीसस के आने का वेट करो, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि ये सिर्फ उनकी भीड़ है जिसका शिकार पादरी करते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।